As for today, we are going to start with a new chapter, Diary of Anne Frank. आप में से कोई बच्चा जो कि बहुत ही वोरेशियस रीडर हो, एनी चाइल्ड हु इज़ अ वोरेशियस रीडर मतलब हु लाइक्स टू रीड, he or she might be knowing that there is one novel, Diary of Young Girl, and 2 years back it was as a हमारे मतलब कि करिकुलम में it was an important novel. For some students, mean some of the schools had gone for Diary of Young Girl, and some of the schools had gone for The Story of My Life. Both of them are inspirational stories based on teenagers. और आपका जो ये वाला चैप्टर है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये उसी का एक एक्सर्प्ट है, मतलब एक टुकड़ा है. That is the Diary of Young Girl, that is Diary of Anne Frank. And the entire chapter is a reality. The entire story is a diary entry written by Anne Frank. It is said that during the period of Nazism, जो आपका नाजिज्म का पीरियड था, उस वक्त में the Jews were subjected to extreme atrocities. मतलब उन पर जो है तरह तरह के जुल्म ढाए जाते थे. In fact, some of them were sent to the concentration camps, जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा था. And some of them were killed. There were many atrocities which were related to these. और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इन atrocities को रिकॉर्ड किया था यूजिंग देयर डायरी. उनमें से एक सबसे प्रोमिनेंट जो था दैट वाज आपका एने फ्रैंक. एने फ्रैंक बेसिकली लिव्ड इन हॉलैंड उस वक्त में, एंड she belonged to Jew family, and their family was an affluent family, मतलब बहुत ही wealthy family था, उनका बहुत ही wealthy family था. But due to this atrocity they had to hide. उन लोगों को जाकर जो है छुपना पड़ा. अगर आप में से कोई बच्चा आज की डेट पर एम्स्टर्डम वगैरह जाओगे, if you are going over there, you can see their home there. अभी भी वो जो एने फ्रैंक जहाँ पर छुपी थी, जो वो बिल्डिंग है, जिस पर्टिकुलर एरिया में वो लोग छुपे थे, that is now a museum open to the tourist. So you can go and visit, you can have a virtual visit on YouTube, you can find. यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, that is Anne Frank's experiences as a teenager. While she was a teenager, तो उसके जो experiences थे, and आपका जो particular chapter है, it is about she used to be a talkative girl. And normally, you know, the teachers don't like people who are talkative, the students who are talkative. So how she had handled her strict maths teacher, उसके जो मैथ्स के टीचर थे जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, उसने जो है उनको कैसे हैंडल किया. What kind of punishment she was given, मतलब that is about the chapter की. She describes that being Jew, they were confined to certain areas, मतलब वो हर जगह नहीं जा सकते थे. They had to report back to their home by 8 o'clock. उनको अपने जो मतलब कि अपने उसके ऊपर शर्ट के ऊपर येलो कलर का स्टार लगाना पड़ता था to show that they are Jews. They could not publicly easily go to the ice cream parlors and all. She was studying in a school and she was not so good in studies.
बट येट शी वॉन्टेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट. वो लेटर स्टेजेस में शी वॉन्टेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट. अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई थी 16 साल में. और उसकी जो ये डायरी है, इसके पन्ने मिले थे, तो उसके पापा ने इसको एज अ नॉवल जो है प्रिंट करवाया था. सो व्हेन शी वाज इन स्कूल शी वाज वेरी टॉकेटिव, वेरी टॉकेटिव. सो उसके जो टीचर थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर जो उसके मैथ्स के टीचर थे मिस्टर कीजिंग जो थे, ही डिड नॉट लाइक टॉकेटिव चिल्ड्रन. सो वो इसको जो है पनिशमेंट के तौर पर, एज अ पनिशमेंट ही यूज टू गिव हर एक्स्ट्रा वर्क. इसको एक्स्ट्रा काम देते थे कि तुम एक्स्ट्रा काम करो. समटाइम्स ही वुड गिव द वर्क ऑफ राइटिंग एन एस्से, चैटर बॉक्स, क्योंकि ये बहुत बोलती थी. तो समटाइम्स ही वुड, तो इस तरीके से व्हाट शी वुड डू इज, जब उसके टीचर उससे पूछते थे कि व्हाई आर यू सो टॉकेटिव, तो शी वुड से टॉकिंग इज द वर्च्यू ऑफ चिल्ड्रन. बच्चे तो बात करेंगे ही करेंगे, बच्चे बात नहीं करेंगे तो क्या बड़े बात करेंगे. शी वॉज वेरी क्यूरियस, सो शी यूज टू टॉक. देन उसके जो टीचर थे उन्होंने उसको एक ऐसे दिया, दैट राइट एन ऐसे अबाउट दिस. अब उसने जो है शी डिस्क्राइब्ड टॉकिंग एज अ वर्च्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ द चिल्ड्रन, कि बच्चों को जो है अच्छा लगता है व्हेन दे आर टॉकिंग. एंड उसकी मम्मी जो थी वो भी बातें करती थी, इसलिए वो भी बात करती. तो उसके जो टीचर थे उनको बड़ा गुस्सा आया. उन्होंने जो है उसको अगली बार दोबारा एक और जो है ही गेव वन मोर होमवर्क, वो भी उसने लिख लिया. नेक्स्ट, अब उसके जो टीचर थे ही वॉज बिट अनॉयड, उन्होंने उसको एक और दिया. नाउ इसके पास जो है शी वॉज नॉट हैविंग द आइडियाज, उसके पास अब आइडियाज नहीं थे. उसने अपनी एक फ्रेंड से बोला, पहले जितनी भी आइडियाज थे वो उसने सब कुछ लिख लिया था. सो शी आस्क्ड अ फ्रेंड, उसकी जो फ्रेंड थी उसने उसको एक सजेशन दिया दैट यू कैन राइट अ प्रोज, मतलब कि उसको जो है एक पोएम की तरह जो हो तुम लिख सकती. और उसने जो है मतलब लिखना शुरू कर दिया. नाउ शी रोट अ स्टोरी अबाउट अ डकलिंग, मतलब उसकी जो डक थी उसके बारे में उसने लिखा. और डक के बारे में उसने ये लिखा कि उस जो डक था, मतलब उसके जो फादर थे ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. सो वन डे जो फादर था उसने अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए मार दिया बिकॉज द डकलिंग्स वर टू चैटरिंग, मतलब वो लोग बहुत बोलते थे. उसको डर था जब वो ये टीचर को ये बात बताएगी, जब वो दिखाएगी टीचर को, तो टीचर शायद गुस्सा हो जाएगा. लेकिन जब टीचर ने उसको पढ़ा तो ही वॉज, मतलब वो गुस्सा नहीं हुई. इन फैक्ट ही स्टार्टेड लाइकिंग हर, उसको बड़ा अम्यूजिंग लगा. उसने जो दिया था उसका नाम था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, जो टीचर ने नाम मतलब पनिशमेंट दिया था. बट शी हैड रिटन इट विथ सो, मतलब पोएम में उसने ऐसा लिखा दैट द फादर हैड बिटन दैट चिल्ड्रन टू डेथ बिकॉज दे यूज टू क्वैक टू मच. तो टीचर जो है इनफैक्ट बहुत लीनियंट हो गया. उन्होंने उसकी जो पोएम थी उन्होंने जाकर बाकी क्लासेस में भी सुनाया. एंड इवन जो है उसका जो रिलेशन था विथ एनी वो इट इम्प्रूव्ड. सो दिस वॉज हाउ शी हैड अ वेरी गुड रिलेशन विथ हर मैथ्स टीचर. इन दिस डायरी शी हैज़ ऑल्सो रिटन अबाउट हर फादर, जिन्होंने मतलब कि ही वॉज द मोस्ट अडोरेबल फादर. उसकी एक बहन थी एंड बोथ ऑफ देम वर, दोनों जो है पहले दूसरी जगह रहते थे, बाद में दे हैड टर्न टू हॉलैंड. एंड उसकी जो टीचर थी इन 6th स्टैंडर्ड, मिसेस क्यूपरस, शी वॉज वेरी लविंग टू हर एंड शी वॉज वेरी वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड माँ. She was very close to her grandma, and when she died
It was, of course, you can say setback to Annie. एनी के लिए वो एक सेटबैक था. इनफैक्ट जब उसने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया तो ग्रैंडमा के नाम पर एक कैलेंडर जो है वो भी दिया हुआ. Normally in the subjective part you have a very common question which is very common, and it has come in the papers many a times, and that is, paper has more patience than humans. It may come in your case based studies also, it may come your standalone MCQs also, or it may come in your RTCs also. Paper has more patience than people. What is the meaning of that? मतलब डायरी को जब उसको जो ये डायरी थी, she got it when she was 13 years. It was her birthday and her father had gifted this red little diary to her. She had lots of friends. She says that she had a big family. She had lots of friends. उसमें boys भी थे, girls भी थे. But she did not have anyone who was very close to her, जिसको वो अपनी बातें, छोटी छोटी बातें बता सके. So when she received this diary, उसको ऐसा लगा she received a friend. और उसने अपनी इस डायरी का नाम रखा था किटी. She had christened this diary as Kitty. And she used to write all her small, जो भी छोटी छोटी फीलिंग्स होती थी, कभी डेली, कभी छोड़ छोड़ के 2-3 दिन में, she used to write. She says writing, it was a strange experience for her. उसे ऐसा लगता था कि if somebody reads tomorrow, then what the person might feel. But at the same time, she says that at least she can pour out her feelings. If we tell something to anyone, मतलब मैंने अपना सोचो कि I have told something to someone, unless and until it is still my mouth, वो secret है. Once I have told to anyone in this world, that is not a secret. The other person can misuse my information. Whereas when you are pouring your feelings in a diary, it will not reveal it to anyone. It will not start asking you the questions. It will not rebuke you कि तुमने ऐसा क्यों लिखा है. That is why she used this phrase, paper has more patience than people. And she found a friend in the diary. And the very intricate details that she had, she wrote in that. For her, it was a real friend. It is not कि वो friend नहीं थी. She was a 13 years young teenager who had lots of friends, who had a good family, yet she found that as a real friend. So this is the chapter diary of a young girl, that is diary of Anne Frank. It starts how she got the diary, what she christened it, then what were the, उसकी family में कौन कौन रहता था, then मतलब कि how it was amusing to write. Then she writes about her father, her teachers, Mrs. Couperus, then about her grandmother, and then she explains that particular incident which I told you, that her teacher was very annoyed with her, और later on उसने teacher को जो है अपने poems के through जो है मना लिया था. So that is the chapter, right? Yes, which was written by Anne Frank, and it is said that she was one of the boldest girl of her time. And अपने टाइम में वो बहुत ही bold थी. And the reason is that being 13-year-old also, she had
द करेज टू राइट अ डायरी, समथिंग विच वर, अगर आप पूरे पोएम को, पूरे इसको पढ़ोगे ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ मच, मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट शी हैज रिटन. शी वॉज अ जर्मन born Jewish girl who who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during German occupation of Netherlands in World War II. मतलब जो आपका वो वाला पीरियड था, what we call as Jews period or Nazism. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended to Netherlands. मतलब शुरू शुरू में तो वो लोग काफ़ी बचे हुए थे, लेकिन बाद में वो पकड़े गए थे. उसकी जो मदर और जो सिस्टर थी, देवर मतलब कि उनको तीनों को कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया था, जिसमें से ये जो दोनों, मतलब कि मदर एंड सिस्टर थी, उनकी डेथ पहले हो गई थी. वेयर इज एनी फ्रैंक का जो है, इट इज सेट, मतलब देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी. कुछ लोगों का कहना है कि शी हैड died in the month of February, but last year, that is 2018 or 19, it came that she died in the month of June. That is still. As persecutions against the Jewish population increased, persecution का मतलब होता उनके खिलाफ atrocities. The family went hiding in July 42 in the hidden rooms of her father Otto Frank's office building. As I told you, if you are sometimes visiting Netherlands, you can definitely see those things. आप वहाँ पर देख सकते हो उस चीज़ को, मतलब you can easily see that. Lakshit, you can stop sharing. I've got it. Thank you, beta. Thank you so much. Most welcome, ma'am. After 2 years in hiding, the group was betrayed. मतलब जहाँ वो छुपे हुए थे, जिन लोगों ने उनको छुपाया था, and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus. Typhus is a kind of typhoid, मतलब उससे to the sorry, and in Bergen Belserie within days of her sister Margaret. लेकिन उसके जो फादर थे वो बच गए थे. And when he had found these papers, these diary that he had decided to publish it, originally it is not in English but it has been translated. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. उसकी जो डायरी थी उस वो बच गई थी. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name Diary of Anne Frank, young girl. The diary was given as a gift for her 13th birthday and chronicles. Chronicles का मतलब होता बेटा whenever we are writing the things in sequence of our dates. मतलब second को क्या हुआ, third को क्या हुआ, उसको हम chronicle बोलते हैं. Chronology. From 12 June 42 till final entry is 1st August 1944. Even though she died later on, but वही तक उसका record है. मैंने तो पढ़ा है because it was as a part of our syllabus in the school. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. It was written in Dutch. These can be your MCQ questions. कि ओरिजिनली वो कैसे था, कब वो मरी थी, ये सब हो सकता है. There have been also many film, television, theatrical productions and even an opera, means theater में आपका concert. Described as a work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of Holocaust victims. Now, what is the meaning of Holocaust? Holocaust is given, it is given a combined name to that period when Nazis had ruled over Germany and its states and the atrocities that they had, what we can say, faced. That is called as Holocaust.
सो नाउ इट इज अ एग्जैक्टली यहाँ से आपका स्टार्ट होता है जो हमने अभी तक पढ़ा था, दैट वॉज ओनली एन इंट्रो. Writing in a diary is really a strange experience for someone like me. मतलब the question can come, why does she say like that? मतलब वो ऐसा क्यों कहती है? This is because according to Anne Frank, she had never written any diary. But because also it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. मतलब एक तो उसने कभी डायरी लिखी नहीं थी, और दूसरा बाद में कोई पढ़ेगा तो क्या कहेगा. नेचुरल है, अगर आप मेरे 13 साल की कोई भी चीज़ पढ़ोगे ना तो आपको हंसी आएगी. इट इज़ वेरी वेरी व्हाट वी कैन से अम्यूजिंग थिंग, क्योंकि हम जब छोटे होते हैं हमारे फीलिंग्स भी छोटे होते हैं. Maybe I not on a joke side, but on the reality, sometime I see 13-year-old child saying that I love you, और मन करता है कि भाई तुम पहले आ जाओ 26 years पे. हमारे लिए तो वो हंसी की बात है, उसके लिए दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है. दैट इज़ वेयर द डिफरेंस कम्स. लेकिन अगर हम डायरी को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि शी वॉज नॉट लाइक अ रूटीन चाइल्ड. She also was mature. Well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. Off my chest मतलब मेरे दिल में जो गुबार भरा हुआ है मैं उसको निकालना चाहती हूँ. She wanted to pour out all her feelings in that diary. Kindly ये सब जो words हैं, they all can be your stand-alone MCQs. ये सब कुछ आपके स्टैंड अलोन एमसीक्यूज में आ सकते हैं. पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉज अ रिपीटेड क्वेश्चन इन ऑल द पेपर्स फॉर 5 marks. Why? I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. मतलब चिढ़ रही थी, irritating था. Yes, paper does have more patience. Since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. She says paper does have more patience, matlab it is a real friend, because unless and until I don't give my diary to someone else, nobody would know my feelings, and the diary itself is not going to anyone. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. Am I not? मैं अकेली नहीं हूँ. I have loving parents, 16-year-old sister. There are about 30 people, and I can call friends. I have a family, loving aunts, good home. मेरे पास सब कुछ है, friends हैं, family है. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. On the surface का मतलब ऊपर ऊपर से, on the surface मतलब ऊपर ऊपर से आपको लगता होगा इसके पास तो सब कुछ है, but I don't have a true friend. All I think about when I'm with my friend is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer. That is a problem. Maybe it is my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are. And unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. वो कहते हैं कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, with my having a good time, मैं उन लोगों से I can't correlate with their talks. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. और वो लोग जो हैं they don't like, उनकी अपनी चॉइस है
she mean to say when she is having the conversation, so she is not able to converse with all her friends जैसे वो लोग करते हैं. And I can correlate myself to this particular point very much. In the reality sense, I don't have a single friend, not even a single friend. And मेरे साथ वही होता है कि मैं किसी से बात करूं तो मेरा घूम फिर के मतलब कि नॉट बिकॉज आई एम टीचर बट आई डोंट नो, शुरू से मेरा यही रहा है कि नॉर्मली I'll talk only about education, something related to that, something related to politics. तो people, खासकर जो लेडीज़ होती हैं ना, वो मुझे देखकर भाग जाती हैं. 1 और 2 तो मुझे कमेंट भी कर चुकी हैं कि आप जहाँ पर भी जाते हो तो एक टीचर क्यों बन जाते हो. I can't talk about the daily routines. Oh wow, what a jewelry you are having. From which jeweler you have bought it. Your sari is very grand. मैं ये सब नहीं बोल सकती. Ultimately I stand alone. कोई नहीं है मेरा. और इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं पढ़ा रही हूँ. आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ यू. देन आई एम ऑल्सो लर्निंग. मैं खुद भी अपना कोर्स भी कर रही हूँ, तो मैं 4 घंटे वो पढ़ाई में लगा देती हूँ. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू टॉक. आई डोंट नो. एंड टिल डेट आई डोंट हैव एनी, मतलब मेरी 2 फ्रेंड्स हैं हु आर माई क्लासमेट्स, बट आई डोंट हैव एनी वन जिनको मैं हर चीज़ बता सकती हूँ. आई कांट टेल. मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ. वो लोग जब मैं कहीं जाती हूँ तो जैसे कि टॉक अबाउट साड़ी, टॉक अबाउट गहना. यू आर अ वुमेन, वाई डोंट यू वियर दिस. और मेरा होता है मैं बुक्स के बारे में बात कर रही होती हूँ. दैट इज, आई कैन को रिलेट दिस गर्ल विद मी. समटाइम्स यू डोंट फाइंड अ फ्रेंड जिनके साथ आप जैसा बात करना चाहते हो वो आपसे वैसी बात नहीं करते. मे बी इट इज़ माई फॉल्ट एंड शी इज़ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि शायद मेरी गलती है कि मैं इस तरीके से नहीं कर पाती हूँ. और ऐसा कभी इट इज़ दे, मतलब कि दे आर नॉट लायबल टू चेंज. मतलब आने वाले टाइम में मेरा नेचर चेंज नहीं होगा. दैट इज़ वाई शी स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी to enhance the image of this long awaited friend in my imagination. The long awaited friend here is referred for the diary, Kitty. I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this diary as Kitty. और इसलिए उसने अपनी डायरी का नाम जो है एक फ्रेंड की तरह रखा, दैट इज किटी. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, मतलब मैं फेंक दूँ. I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. कहते कि लोग उनको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने क्यों लिखा, तो मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ. My father, the most adorable father I have ever seen, did not marry my mother until he was 36 and she was 25. मदर और फादर में 11 साल का डिफरेंस था. My sister Margaret was born in Frankfurt in 26 in Germany and I was born in 29. Margaret और एनी में 3 साल का फर्क था. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated. मतलब emigration होता है जब आप पूरी फैमिली के साथ उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गए, दूसरे देश चले गए. Within the country it is migration. To Holland in 33. My mother, Edith Frank, went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margaret went to Holland in December and I followed in February. I was plunked down, मतलब उसको एज अ गिफ्ट दिया गया था टू मार्गेट. मतलब ये मार्गेट के बर्थडे पर पहुंची, तब तक ये दादी के पास थी. पहले पापा और मम्मी चले गए और उसके बाद मार्गेट और ये दादी के पास रुक गए थे. फिर मार्गेट चली गई थी, फिर उसके बाद ये मार्गेट के बर्थडे पे गई थी. I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6. Montessori is a kind of हम लोग जो है किंडर गार्डन्स बोलते हैं. आप लोग जो हो, आप लोग बोलते होंगे बाल भारती के बच्चों के Montessori है, राइट लक्षित? You have Montessori, but other schools have prep, nursery, prep. They have nursery, prep, first class, second class. Whereas in Montessori we have
LKG दैट इज नर्सरी, देन आपके UKG अपर किंडरगार्टन, तो वहाँ पर आपका जो है मॉन्टेसरी मेथड से, मॉन्टेसरी वाज अ साइकोलॉजिस्ट, उनके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है. At which time I started in the first form, first class. In the sixth form, my teacher was Mrs. Couperus, the headmistress. At the end of the year, we both were in tears as we said a heartbreaking farewell. उसे दूसरे स्कूल जाना था. In the summer of 41, grandma fell ill and had to have an operation. इसलिए इसने अपना बर्थडे बहुत अच्छे से नहीं मनाया. Grandma died in 42. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 42 was intended to make up for other. Grandma scandal was lit along with the rest. मतलब नॉर्मली क्रिश्चियंस जो हैं अपने बर्थडे पर उन लोगों के लिए भी कैंडल लगाते हैं जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं. The four of us are still doing well. That brings me to the present day, 20 June 42, and Solomon dedication of my direct. Solomon मतलब complete. Dear Kitty, मतलब now she has started writing about the incident which I spoke. Our entire class is quaking in its boot. मतलब सब डरे हुए हैं. क्यों? quake का मतलब होता है shaking, क्योंकि रिजल्ट आने वाला था. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form, who will be kept back. कौन पास होगा, कौन फेल होगा. Half the class is making bet. GN मतलब ये सब उसके फ्रेंड्स के नेम है. And I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jax, who have staked their entire holiday. मतलब उन्होंने सारे पैसे अपने जो है बेट पे लगाया है. तुम पास हो जाओगे, मैं पास हो जाऊंगी, मैं नहीं पास होऊंगा, तुम नहीं पास होगे. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them out. वो गुस्से में देख रही थी. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. Dummy मतलब बिल्कुल dump. बिल्कुल मतलब कि हमारे क्लास में जो है आधे से मतलब 25% से ज़्यादा बेवकूफ़ बच्चे जिन्हें फेल करना चाहिए. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. A very sarcastic comment on our teachers कि टीचर्स कब किसको पास कर दें, कब किसको ज़्यादा मार्क्स दे दें और कब किसको कम मार्क्स दे दें, ये हम नहीं जानते. एंड दैट इज़ अ वेरी कॉमन कोट अबाउट आवर टीचर्स, क्योंकि बच्चों को लगता है कि टीचर्स समटाइम्स, येस ऑफ कोर्स द टीचर्स आर फेवरेबल टू सम टीचर्स, सम स्टूडेंट्स. तो इसी वजह से बच्चे पास हो जाते हैं. वो कहते हैं अदरवाइज हमारी क्लास में आधे बच्चे फेल हो जाते हैं. I'm not so worried about my girlfriends and myself. We'll make it. We will make it मतलब we will pass. We will go to the next form. The only subject I'm not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling others not to lose heart. मतलब एक सब्जेक्ट में उसे थोड़ा सा डाउट था. I get along with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. 7 teachers मेल्स थे, 2 फीमेल्स थे. Mr. Keesing the old Fuji, मतलब पुराने टाइप के, old fashioned, who teaches maths was much annoyed with me for ages. मतलब काफ़ी सालों से वो मुझसे परेशान थी. Who teaches because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework. पहला homework था a chatter box. What can you write about that? I would worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked in my bag and tried to keep quiet. उसके टीचर ने कहा कि बेटा तुम्हें कल जो है एक्स्ट्रा होमवर्क करके आना है, चैटर बॉक्स पर ऐसे लिख कर आना है. उसने जॉट डाउन किया और अपने बैग में डाल दिया. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking of them about while chewing the tip of my fountain pen. पेन को मुंह पे लगाते हुए.
Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was come with convincing arguments to prove the necessity of talking. कोई भी एमलेसली कुछ भी लिख देगा कि मैं क्यों बात करती हूं, लेकिन शी वॉन्टेड टू कन्विंस हर टीचर कि वो क्यों बात करती है. I had an idea. I wrote 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. उसने क्या लिखा? I argued that talking is a student's trait. ये तो उनकी एक खासियत है. Trait मतलब उनका मतलब उनकी खासियत, एक characteristic. And that I would do best to keep it under control. मतलब मैं कोशिश करूंगी that I should not be too much talkative. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked so much as I did, if not more than, and that is there is not much you can do about inherited traits. Inherited मतलब that we get from our parents, from our family. वो कहती है जो जेनेटिक है उसका मैं क्या करूं, मुझे तो मेरी मम्मी से मिला है, मैं तो बात करूंगी. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, फिर वो बात करने लगी. उन्होंने सेकेंड होमवर्क दिया, एंड सेकेंड वॉज एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. इनकॉरिजिबल मतलब जिसको आप कभी ठीक नहीं कर सकते, यू कैन नॉट करेक्ट. मिस्टर Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he had finally enough. Any frank as punishment for talking, write an essay. Quack, 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 said Mistress Chatterbox. ये उनका नेक्स्ट था. The class roared. सब हंसने लगे. ऐसा भी कोई होमवर्क. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of Chatterbox. मतलब वो हंस तो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसको डर लग रहा था कि अब तक मेरे पास जितने आइडियाज थे मैं ऑलरेडी सब कुछ बोल सकी हूँ, अब मैं क्या लिखूंगी. It was time to come up with something else, something original. My friend Sam, it can come as 1-mark question, who is good at poetry, offered me to help write the essay from the beginning to end in verse. Verse मतलब in a poetic form. And I jumped for joy. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. अच्छा तो आप मेरे ऊपर मजाक कर रहे हो सर, अब देखना मैं आपका क्या करती हूँ. I finished my poem. It was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by father because they quacked too much. और उसने अपने पोएम में क्या लिखा था? एक ऐसे फैमिली की कहानी जिसमें फादर जो है अपने बच्चों को इसलिए मारता है क्योंकि वो बहुत बोलते होते. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. The question can come, what is the meaning of right way? मतलब उन्होंने उसको हल्के फुल्के में लिया. He did not take it on himself. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. उन्होंने पढ़ के सुनाया, तारीफ की. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing is always making jokes these days. उल्टा अब टीचर मुझके मेरे साथ जो है ज़्यादा ओपन हो चुके हैं. He himself cracks jokes. So this is what we call the chapter Diary of Anne Frank, a small excerpt from the novel, right?